और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, 2 बस लाए गए हैं मुख्यमंत्री आवास में। पीछे की गेट जो मुख्यमंत्री आवास का है वहां पर ये बस लाए गए हैं। तो हो सकता है जो विधायक मुख्यमंत्री के आवास में है मौजूद उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो क्या ये माना जाए कि आज ईडी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है? क्यों ये 2 बस मंगाए गए हैं? विधायकों को क्या इन बसों में शिफ्ट किया जाना है? क्या पूरी जानकारी है? हम आपको फौरन इस मामले पर अपने सहयोगी से जोड़ेंगे और वहां से वो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की, पीछे के गेट में, मुख्यमंत्री आवास के पीछे के गेट में ये बस लाई गई है। क्या इन बसों में विधायकों को कहीं शिफ्ट किया जाना है? क्या इन बसों को राज्य सरकार की तरफ से मंगाया गया है? क्या इन बसों को ईडी की तरफ से मंगाया गया है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब वहां मौजूद हमारे सहयोगी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ईडी कोई बड़ा एक्शन आज लेने वाली है और इसकी जानकारी मिल गई है और इसलिए ये तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? क्या एक बार फिर से जिस तरह राजभवन का लिफाफा वाला प्रकरण जब चल रहा था, तमाम विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा था, रायपुर ले जाया गया था, एक जगह रखा जा रहा था, क्या वैसी सिचुएशन फिर नजर आ रही है? सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए अपडेट के साथ। नीरज, बड़ी खबर मिल रही है कि 2 बसें लाई गई हैं सीएम आवास में, उनके पीछे वाली गेट में। क्या इनसे विधायकों को शिफ्ट किया जाना है? क्या ये खतरा है कि विधायक टूट सकते हैं? क्या फिर से वही सब कुछ झारखंड में दोहराया जा रहा है जो कुछ दिनों पहले लिफाफा प्रकरण के दौरान था? देखिए, 2 जो है संभावनाएं जताई जा रही है। एक संभावना ये है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर मुश्किलें बढ़ती हैं तो जितने भी विधायक हैं वो राजभवन जाएंगे। क्या उसके लिए 2 बसें जो है, जो 24 सीटर जो बस मंगाए गए हैं उसके लिए मंगाए गए हैं। दूसरा ये है कि अगर जो आपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो बात कही थी उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह की जो संभावना है वो देखने को मिली थी कि अगर विधायक टूटते हैं तो उसको लेकर जो है तैयारी की जाती है और तैयारी के तहत जो है ये सब कार्य किए जाते हैं। और ये जो पीछे की तस्वीर देखिए, यही जो है बस लाई गई है और तमाम जो विधायक है, मंत्री है, फिलहाल यहीं पर मौजूद है। और ये संभावना जताया जा रहा है कि अगर ईडी की कार्रवाई जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती है और कुछ मुश्किल घड़ी जो आती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, सरकार के लिए, तब इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। इसको लेकर जो है हो सकता है कि कल जब विधायक दल की बैठक हुई हो तब इसमें चर्चा किया गया हो कि आगे किस तरह से जो है कदम रखने हैं, आगे क्या कुछ जो है निर्णय लिए जाने हैं। ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक में रखी गई होगी। इन तमाम बातों पर चर्चा हुई होगी और किस तरह से जो है आगे चलना है इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जो है चर्चा कल हुई होगी। और इसी के तहत जो है आज टूरिस्ट बस जो है मंगाई गई है। 24 सीटर जो है 2 टूरिस्ट बस मंगाई गई हैं। और क्योंकि विधायक और मंत्री तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है और कल ही निर्देश दे दिया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब तक पूछताछ होगी तब तक विधायक और मंत्री यहीं पर मौजूद रहेंगे। तो उससे पहले ये एक कह सकते हैं एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे आवास पर 2 बसेस मंगाई गई हैं और ये 2 बसों में जो है विधायक और मंत्री को कहीं ले जाया जा सकता है। और ये कह सकते हैं एहतियातन जो है मूव लिया गया है। और 2 संभावनाएं मैंने पहले ही बताया कि 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो अगर विकल्प चेंज करना हो, जिस तरह से कल कहा गया था विधायक दल की बैठक में कि लिखित समर्थन ले लिया गया है और ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट होता है तब राजभवन जाकर जो है इस जो लिखित समर्थन है वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा। तो ये पहला संभावना है। दूसरा संभावना ये कि अगर जो संभावनाएं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो कि लिफाफा वाला प्रकरण के बारे में आपने बताया, जिसमें जो है यहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बसेस में सवार होकर जो है तमाम विधायक मंत्री को ले गए थे ताकि जो विधायक है वो ना टूटे। तो कहीं ना कहीं इस तरह का संभावना एक बार फिर से जताया जा रहा है। तो ये भी है जो कि दूसरा संभावना हो सकता है। तो इसको लेकर जो है बस मंगाई गई है और जैसे ही बस आई है यहाँ एक्टिविटी भी बढ़ गई है और संभावनाएं जताई जा रही है कि अब क्या कुछ होगा। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जिस तरह से लगातार जो पूछताछ बढ़ती जा रही है, क्या मुश्किलें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई दिखाई
दे रही है। तो ये तमाम संभावनाएं आसिया जो कि आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है कि 2 बसेस मंगाए गए और ये 2 बसेस में संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पे ये किए गए होंगे। जब कल बैठक हुई होगी तो मंत्री और विधायक जो हैं इस पर कहीं जा सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट होना अभी बाकी है। जैसे जैसे समय बीतेगा ये भी क्लियर हो जाए कि ये बसेस मंगाई गई तो क्यों मंगाई गई हो, और अगर मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है विधायक और मंत्री कहीं जाते हैं या फिर राजभवन जाते हैं तो क्या कुछ होता है। तो इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है। आसिया, नीरज, जो ये तैयारी तमाम चल रही है, जिस तरह के एक्सरसाइज नज़र आ रहे हैं लगातार, क्या ये माना जाए कि आज का जो दिन है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए काफ़ी भारी है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब ईडी के अधिकारी पूछताछ करने के लिए उनसे पहुंचे थे सीएम आवास, उसे कुछ ही घंटों बाद एक खबर आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसटीएससी थाना में मामला दर्ज करा दिया है और 4 अधिकारी और जो अन्य हैं वो उनके नाम हालांकि नहीं लिखे हैं, तो इनके खिलाफ एसटीएससी थाना में दर्ज मामला जो है कहीं ना कहीं एक तरह से और हलचल बढ़ा दिया है और कहीं ना कहीं गतिविधि भी बढ़ गई है। और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से तैयार थे कि क्या कुछ होना है और क्या कुछ जो है उनको आगे स्टेप्स लेना है। तमाम निर्देश जो है पहले से ही दिए हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अभी भी पूछताछ हो रही है। लगभग 1:30 बजे पूछताछ जो है वो शुरू हुई है। तो पूछताछ में कई सवाल हो सकते हैं जिसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देना है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जवाब दे रहे हो। तो लेकिन जिस तरह के सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं आसिया, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भारी हो सकता है, मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन 20 जनवरी को भी देखने को मिला था जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी और सीआरपीएफ के कई टुकड़ी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के आसपास दिखाई दिए थे, सीआरपीएफ के जवान साथ में थे। तो उस समय भी इस तरह का सिचुएशन बना था। तो इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है, क्या ईडी के अधिकारी जो है पूछताछ से संतुष्ट होते हैं या संतुष्ट नहीं होते, क्या कुछ कार्रवाई होती है। इस वक्त जो खबर आई कि गृह सचिव की जिम्मेदारी मुख्य सचिव को ही दे दी गई है, अविनाश कुमार को गृह सचिव के पद से हटा दिया गया है, ये तमाम चीज़ों को क्या इस कार्रवाई से कोरिलेट कर सकते हैं नीरज? देखिए, ये भी एक बड़ा अपडेट था, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इधर ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और यहाँ बीच में दो बड़ी एक्टिविटी हो जाती है, जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले एसटीएससी थाना में मामला दर्ज करा देते हैं ईडी अधिकारियों के खिलाफ, और दूसरा जो गृह सचिव थे अविनाश कुमार उन्हें हटा दिया जाता है और अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है मुख्य सचिव एल ख्यांगते को। तो ये 2 बड़े अपडेट्स है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूछताछ के दौरान हुए, जो कहीं ना कहीं सभी को आश्चर्यचकित कर रहा था कि इतना बड़ा अपडेट जो है इस पूछताछ के दौरान कैसे आ गया। हालांकि देखिए, कल जिस तरह से हमने खबरें दिखाई थी, राज्यपाल ने डीजीपी, मुख्य सचिव और गृह सचिव इन तीनों को तलब किया था, तलब करके राजभवन बुलाया था और राजभवन में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जो है इनकी बातचीत हुई थी और संभवतः उस दौरान बहुत सारी बातें जो है राज्यपाल ने पूछे होंगे, बहुत सारी बातों का जवाब इन तीनों जो अधिकारी थे इन्होंने दिए होंगे। और उसके ठीक 1 दिन बाद जो है ये बड़ा अपडेट आता है कि उन्हें गृह सचिव से हटा दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक हलचल देखने को मिल रहा है और ये अभी तक जो है लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बड़ा अपडेट कैसा है कि जो है गृह सचिव से उन्हें कैसे हटा दिया गया और जो अतिरिक्त प्रभार जो है मुख्य सचिव को दे दिया गया। ये तमाम जो है बातें कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये हुआ कैसे, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इसमें किसी तरह की फेरबदल की संभावना लोगों ने नहीं जताई थी, हमने भी नहीं जताई थी और बहुत सारे सरकारी अधिकारी थे वो भी नहीं उम्मीद जता रहे थे कि इस तरह का बड़ा अपडेट मिलेगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट जो है ये मिला, जहाँ पे गृह सचिव को हटा दिया गया है। और ऐसे में देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ रीज़न रहा, क्यों हटाया गया और इसके पीछे मेन वजह क्या राज्यपाल ने इस तरह के दिशा निर्देश दिए थे। क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि राज्यपाल से कल जो है बात हुई थी, राज्यपाल ने तलब किया था, तो हो सकता है राज्यपाल ने कुछ दिशा निर्देश दिए हो, कुछ कहा हो। तो ये भी एक सोचनीय विषय है और इसके पीछे का रीज़न जो है होने वाला समय जब जैसे जैसे समय बीतेगा तब पता चल पाएगा। लेकिन ये जो है बड़ा अपडेट मान सकते हैं आसिया।
वाकई ये बड़ी खबर। और आखिर ये बसों को बुलाने की नौबत क्यों आ रही है? क्या बगावत नजर आ रही है अंदर से? नीरज, जिस तरह कल्पना सोरेन के नाम पर चर्चा होने लगी कि अगर कुछ होता है, आगे कार्रवाई ईडी करती है तो मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन को आगे किया जाएगा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो क्या इससे जो परिवार में बगावत है, या कई विधायक जो सीनियर विधायक हैं वो ऐतराज कर रहे होंगे? इसलिए कोशिश हो रही है कि तमाम फिलहाल एकजुट रहें और उसके बाद जैसी सिचुएशन होगी उस पर एक्शन होगा। देखिए, ये क्योंकि अगर बात कर लिया जाए, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, उनका बयान जो है कल से चल रहा है। एक बयान उनका ये चल रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विकल्प के रूप में आती है तो वो कहीं ना कहीं जो है स्वीकार नहीं करेगी। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं, एक जो था अपडेट ये भी था कल का, और ये बगावती सुर देखने को मिला था। इसको लेकर हो सकता है कि कहीं और भी, क्योंकि देखिए कल जो बयान हुआ दिया था सीता सोरेन ने, उसमें ये भी कहा था कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे विधायक जो हैं उनके समर्थन में है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वजह से बोल नहीं रहे हैं। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हैं तब ऐसे में सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और हो सकता है कि सीता सोरेन ने जो बातें कही है कि बहुत सारे विधायक जो हैं उनके समर्थन में हैं, वो उनके समर्थन में खड़े हो जाए और एक सरकार में मुश्किल वाली घड़ी जो है वो देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं इस तरह जो सिचुएशन है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है 2 बसेस मंगाई गई है ताकि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर रहें, एकजुट रहें। और जो विधायक दल की बैठक कल हुई है जिसमें ये बातें कही गई थी कि अगर जितने भी सिचुएशन होती है सभी विधायकों और मंत्रियों को एक साथ रहना होगा, एकजुट रहना होगा। और आपने सुना भी होगा जितने भी मंत्री और विधायक दल की बैठक के बाद जब बाहर निकले थे तो उन्होंने एक सुर में कहा था कि हम मजबूत हैं, हम एक साथ हैं और कुछ भी होगा हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सिचुएशन जो सीता सोरेन मैंने कही वो कहीं ना कहीं जो है एक जो मोमेंट क्रिएट कर सकता है, एक जो है सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये निर्णय लिए गए हैं। और इस निर्णय के तहत देखिए कुछ और बसेस जो है पहुंच रहे हैं, और ये भी आपको देखिए एसी डिलक्स बस है अभी जो तुरंत पहुंचे हैं, और ये भी कह सकते हैं टूरिस्ट बस है, ये भी पहुंचा है। ये जो मिनी बस है, और इससे पहले 2 बसेस जो है जा चुके हैं। हालांकि ये बस क्यों मंगाए गए हैं इसकी जो है अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 2 बसेस गए हैं। और उसके बाद ये जो छोटा बस जो मिनी बस जो गया है, इससे भी कहीं ना कहीं जो है और यहाँ पे अटकलें तेज हो गई हैं और गतिविधियाँ जो हैं तेज हो गई हैं, एक्टिविटीज़ तेज हो गई हैं। और कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्या जो ये बसेस मंगाई गई यहाँ से तमाम विधायक और मंत्री को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो ये तमाम बातें निकल कर सामने आ रही है। और क्योंकि राजभवन बगल में है और ऐसे में अगर बस से मंत्री और विधायक जाते हैं तो उतना टाइम नहीं लगेगा, बस मंगाना कहीं तर्क संगत नहीं लगता। तो हो सकता है कि एक बार जो लिफाफा प्रकरण देखने को हमें मिला था, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विधायकों और मंत्रियों को लेकर रिजॉर्ट पहुंचे थे और एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सिलसिला शुरू हुआ था, क्या उसी तरह का सिलसिला एक बार फिर देखने को मिलता है? तो इंतजार करना होगा आसिया कि क्या कुछ होता है, किस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हैं और क्या कुछ होता है, क्या कोई मंत्री या विधायक इसको लेकर जो है सामने आते हैं कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ रांची में चल रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में चल रही है, और क्या कुछ की वजह से जो है ये 2 बसेस। नीरज, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्यों बसों को मंगाना पड़ रहा है? क्या जो वो पूछताछ हो रही, कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि आगे कार्रवाई हो सकती है, या ये कहीं से भनक मिली है कि शायद विधायक टूट सकते हैं, दूसरे खेमे में जा सकते हैं? ऐसी कोई खबर तभी तो, क्योंकि अगर राजभवन जाना होता तो तमाम विधायक पैदल भी मार्च कर सकते थे, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, या फिर अपनी गाड़ियों से चले जाते। बस मंगाने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या कहीं बाहर भेजा जाएगा तमाम विधायकों को, या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी आज वाकई एक्शन लेने वाली है? देखिए, बिल्कुल मैंने यही कहा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से राजभवन की बात कर लूँ तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा होता है। ऐसे में बस मंगाना तर्क संगत नहीं लगता। और जिस तरह से आपने बोला कि क्या विधायकों को तोड़ा जा सकता है, तो ये संभावनाएं पहले से भी जताई जा चुकी है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखिए, अपना एक होता है कि पहले से जो तैयारी है वो पुख्ता कर लिया जाए, ताकि अगर इस तरह के सिचुएशंस आए तो उन तरह के उस सिचुएशंस को फेस किया जा सके।
सके, टैकल किया जा सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कल ही जो है ये निर्णय लिए जा चुके होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्णय जो बातें हैं वो कही होंगी और ये दिशा निर्देश दिए होंगे कि अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो क्या कुछ करना है, कैसे जो है कदम लेना है, ये तमाम बातें कल ही हो गई होगी। और जिस तरह से आपने कहा कि बगल में है, इसके लिए बस मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या दूसरे जगह विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है? तो ये संभावना हो सकती है कि एक बार फिर से विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती है तो। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी तब भी इस तरह का सिचुएशन बना था, लेकिन आज क्योंकि बहुत सारे जो है गतिविधियां देखने को मिली, बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिली, कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं एहतियातन जो है ये जो अभी जो कदम है वो लिए जा रहे हैं। तो आज से इंतज़ार करना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बड़े अपडेट से एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ गई है और सियासी गलियारे में भी कई जो बातें हैं वो घूमने लगी हैं। तो इंतज़ार करना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। वाकई तो ये बड़ी गहमा गहमी और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। इस वक्त जो अपडेट नीरज दे रहे हैं कि यहाँ गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, 3 गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर, डिलक्स बसें हैं ये। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या तमाम विधायकों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा, क्या ये खतरा महसूस हो रहा है कि कुछ विधायकों को तोड़ा जा सकता है, या फिर ईडी की पूछताछ के दौरान ऐसा महसूस हो रहा है कि ईडी कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। अगर राजभवन जाने की नौबत आती तो सवाल ये उठता है कि फिर बसों की जरूरत क्यों पड़ती, तमाम विधायक पैदल या फिर गाड़ियों से ही जा सकते थे। क्या बस से एक बार फिर इन्हें कहीं भेजा जाएगा? तो पूरे राज्य में एक बार फिर उथल पुथल की स्थिति नजर आ रही है। लगातार जो ईडी का प्रकरण चल रहा है, राज्य सरकार भी इसमें उलझी हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये पूछताछ ईडी की चल रही है। 10 सम्मन ईडी की तरफ से भेजे जा चुके हैं। सीएम आवास में पहली पूछताछ हुई और दूसरी पूछताछ हो रही है आज सीएम आवास में ही। क्या कोई बड़ा एक्शन ले सकती है ईडी? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं और फिलहाल ये